हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वनक्कम, ते जय हिंद। चलिए अब कोविड से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने सुबह के वीडियो में बताया कि कोविड अब एक इमरजेंसी की जो स्टेटस है उसको इस साल शायद बंद कर दिया जाएगा। तो एक इनडायरेक्ट वे में यही बोल सकते हैं कि कोविड अब धीरे धीरे जा रहा है और जा चुका है, एक नॉर्मल वायरस बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो आज की डेट में है, जो लोग डरे हुए हैं कि सडन जो डेथ हो रही हैं यंग पेशेंट्स में, सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं यंग पेशेंट में, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका क्या कारण है। कुछ लोग बोलते हैं कोविड की वजह से, जी कोविड ने शरीर में, और इसके लिए सरकार एक स्टडी भी कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है कि कोविड क्या हमारे शरीर में क्लॉटिंग के चांसेस को बढ़ा रहा है। हालांकि ये बात पहले भी उठ चुकी है, लेकिन कंट्रोवर्सी वही है कि लोग इल्जाम लगाते हैं जो वैक्सीन विरोधी हैं कि ये सब वैक्सीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या सरकार अपना ओपिनियन देगी, देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और बताने जा रहा हूं और शायद इसका जवाब इस सवाल का जवाब आपको यहीं पे मिल जाएगा। हम अक्सर सुन रहे हैं, और मैंने अभी बताया भी था कि मेरे एक कज़न को अभी अटैक हुआ और वो एडमिट हुआ जाके। हमने जब एंजियोप्लास्टी हुई तो उसने मुझे बताया कि भैया मेरे आसपास जितने भी लोग थे उनकी उम्र 30 से 35-40 साल के बीच में ही थी और सबकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी। और ये भी देखा जा रहा है कि जिसको कुछ भी नहीं है उसको भी अटैक हो रहा है। वो कहते हैं जी ना तो खाता था ना पीता था, उसका वजन भी ठीक था, कुछ भी नहीं था, फिर कैसे हो गया। तो इसी पे आज बात करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी चीज कि अटैक सिर्फ यंग पेशेंट में क्यों हो रहे हैं, 35, 40, 45, 50 इस एज ग्रुप में ही क्यों ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 70 साल के बंदे में हार्ट अटैक क्यों नहीं दिखाई दे रहा सडन, 75 साल के बंदे में सडन हार्ट अटैक क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इनडायरेक्ट वे में स्टडी करो, रिट्रोग्रेड, जिसको रिट्रोग्रेड कहते हैं कि पीछे जाके रिट्रो, तो आप समझ पाओगे मैं जो बोलना चाहता हूं कि वो बंदे 70 साल तक पहुंचे कैसे, वो 75 साल तक पहुंचे कैसे। ठीक है, कुछ लोगों को कैंसर हो गया होगा, कुछ लोगों को दिमाग की सेल्स वीक हो रही होंगी, लेकिन सडन हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ इन लोगों को, आपने सोचा कभी। और क्या आज की जनरेशन 70-75 साल तक पहुंच पाएगी जिस तरह के कर्म है। कर्म क्या है, आज मुझे ऐसा लगता है कि 70 साल का बंदा ज्यादा हेल्दी है 35 साल के लड़के से। मैं इस बात को फील करने लग गया हूं, सच बता रहा हूं। ठीक है, उनको भी कई सारे लोग होंगे 70 साल में जिनकी बाईपास सर्जरी होगी होंगी, एंजियोप्लास्टी हो चुकी होंगी। चलिए एक एज ग्रुप के बाद तो मानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन ये जो एज का गैप नीचे आता जा रहा है, इसके पीछे का रीजन, क्योंकि स्टडी हो चुकी है कि भारत में जो हार्ट अटैक होते हैं 10 साल का डिफरेंस है बाहर के दूसरे कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से 10 साल पहले हो जाते हैं। और अब जिस हिसाब से गति चल रही है, और अगर कोई आश्चर्य, क्योंकि मैं तो 30 साल से ऊपर वालों को देख रहा हूं, कल को 25 साल से ऊपर वालों को भी दिखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि 20 साल के बाद हर 5 साल में लिपिड प्रोफाइल कराना जरूरी है। 20 साल के, अगर 20 साल के बच्चे की उम्र हो गई है तो उसका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लो, अगर नॉर्मल है 5 साल बाद फिर कराओ। लेकिन मुझे तो लगता है कि 5 साल नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ हो चुकी है मालूम है, जो सबसे ज्यादा गड़बड़ लग रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जनरेशन क्या 70 साल तक पहुंच पाएंगे। क्या एवरेज एज इन लोगों के लिए सिर्फ 60 साल ही हो जाएगी, 50 साल ही हो जाएगी। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन कारण ऐसे हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया। 24 घंटे हम फोन पे, हम लैपटॉप पे लगे हुए हैं, लेटे हुए हैं तो खाना खा रहे हैं तो फोन 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 फोन, हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आप कभी भी नोट करो कि जब हम लगे हुए काम में, चाहे किसी भी काम में लगे हो, नोट करो कि हम ठीक से सांस ले रहे हैं। जब आप रख दोगे चीजों को, मेरे कहने से करके देखना, क्या इस तरह की सांस आप ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, आप सांस रोक के काम कर रहे हो। ये जो शैलो ब्रीदिंग पैटर्न है, ये कार्डियोवास्कुलर और टोटल हेल्थ के लिए बहुत बर्बाद है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, एंजाइटी, ये वो सब इस शैलो ब्रीदिंग का कमाल है, ठीक से सांस ना ले पाना। और इसका काम है ओवर, हम लोग इंडल्ज हो गए हैं। कुछ लोग काम में बिजी हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में बिजी हैं, कोई फोन में बिजी है, कोई व्हाट्सएप पे बिजी है, कोई फेसबुक पे बिजी है, सब बिजी हैं। फालतू के बिजी भी बहुत सारे हैं। तो ये जो है, एक तो सोशल मीडिया, दूसरा सोशल मीडिया की वजह से और बाकी चीजों की वजह से लोग रात को अब ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम है कि रात को नींद पूरी नहीं हो रही, और नींद का पूरा ना होना एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्टर बन चुका है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। स्टडी हो चुकी है, जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं और ज्यादा कम सोते हैं, अब आप हो गए जी मोदी जी तो 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं,
भाई उसके अलावा हो सकता है वो सैकड़ों और काम हेल्थ के लिए करते हो, अपना योगा ये सब जो करते रहते हैं वो। तो आप ये चीजें कंपेयर मत करो पुराने लोगों से। पुराने लोगों ने बहुत मेहनतें करी हैं। आज का बच्चा मेहनत करके राजी नहीं है, वो चाहता है मेरा शॉर्टकट हो, ऑनलाइन पे ही मैं सब कमा लूं, बैठे बैठे कमा लूं। मैं यूं करा और इधर से आ गए मेरे $500, इधर किया $200 आ गए, ये सामान बेच दिया, जूते बेच दिए, मैंने इसमें कमा लिए। शॉर्टकट, ये गड़बड़ है। हम लोगों ने मेहनतें करी हैं, फिजिकल वर्क किया है, हम लोग भी निकले हैं बाहर, पढ़ाइयाँ करी हैं, लेकिन आजकल के बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं। उनको पता है कि बैठे बैठे भी घर में पैसा कमाया जा सकता है। यूट्यूबर बन जाओ, पैसा कमा लो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ, पैसा कमा लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, पैसा कमा लो। लेकिन आपका फिजिकल वर्क कहाँ गया? कुछ भी नहीं, आप तो बैठे हुए हो बस। तो एक तो ये सोशल मीडिया, नींद, स्ट्रेस, अब इतना ज्यादा कंपटीशन है और इतना इकोनॉमी डाउन हुई कोविड के बाद, इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग और एक दूसरे से आगे निकलने की। पहले इतना इंसान ना थोड़े में भी खुश रहता था, आज खर्चे इतने बढ़ चुके हैं लोगों के कि उसको पूरा करने के लिए उसको बहुत ज्यादा इंडल्ज होना पड़ता है। फिर जब वो काम ज्यादा करता है तो फिर कहता है वीकेंड भी बढ़िया ढंग से मनाऊं, तो फिर दारू भी पीता है वीकेंड पे, बाहर का भी खाता है, और बाहर का हफ्ते में 1-2 दिन, ये तो नॉर्मल चीजें हैं लोगों के लिए। लेकिन जो बच्चे हैं आजकल के, वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन रात को फूड ऐप, डिलीवरी ऐप से खाना रात के 1-1 बजे मंगा के खाते हैं। बाहर का खाना कितना गंदा होता है, ऑयल तेल कितना होता है, वो सबको पता है। तो ये मैं रीजन बता रहा हूँ एक एक करके कि क्यों ये हार्ट अटैक। ठीक है, आप कोविड बोलते रहो, वैक्सीन बोलते रहो, मुझे इससे भी बात का जवाब दे दो, वैक्सीन का असर उस 70 साल के बुढ़ों में क्यों नहीं हो रहा है, 75 साल के बुढ़े में क्यों नहीं हो रहा है, वहां पे सडन अटैक क्यों नहीं हो रहे हैं? ये इन्हीं 35 साल और 30 साल और 40 साल की उम्र में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, सोशल मीडिया आ चुका है, फूड सब कुछ आपको घर पे मिल रहा है, बिना मेहनत के भी मिल रहा है। पहले बंदा जाता था बाहर खाना लेने के लिए तो वहां देख भी लेता था कि बन कैसे रहा है, अब तो ये भी नहीं पता कि कहां से आ रहा है, कैसे बन के आ रहा है। तो चलिए, ये हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया। उसके अलावा एडिक्शंस, सुट्टे, स्मोकिंग इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। लेडीज को देख लो, लड़कियों को देख लो, मैं बोलता हूं मेडिकल कॉलेज में भी जाओ ना तो वहां पे भी आपको आधे से ज्यादा डॉक्टर सुट्टे मारते नजर आएंगे, लड़कियां भी। मुझे लगता है कि ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ये डॉक्टर बनेंगे, ये दूसरों का इलाज क्या खाक करेंगे, दूसरों का एडिक्शन डी एडिक्शन कैसे करेंगे जब खुद ही ये हाल हुआ पड़ा है। और ये मेडिकल कॉलेज के नहीं, हर कॉलेज की हालात है। फैशन है जी, इधर टैटू बनवा, उधर टैटू बनवा, इधर हाथ में सुट्टा। लड़कियां भी अपने आप को बड़ी कूल बनती हैं, हाँ करना के साथ कूल बनने के लिए बस ये सुट्टे ही बचे हैं, और बाकी एक्साइटमेंट हाई रहने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। तो हाई कैसे रहेगा जब इंसान कुछ वर्कआउट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो। अच्छा, वर्कआउट भी करते हैं तो जिम की प्रोडक्ट खा लेते हैं, उसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हार्ट अटैक नहीं भी होना हो तो हो जाए। ऐसा मिला जुला मिक्सिंग होती है, पता ही नहीं चलता किसमें क्या है, किसी में एफिड्रा है, किसी में कैफीन है, किसी में कुछ है। और एनर्जी ड्रिंक पी रहा है बंदा, वो उतनी एनर्जी, हार्ट को तो जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो बोल जाता है सटाक से। और हम जो बोले सडन डेथ, क्या आपने सोचा कि आप जो चरस गांजा फूक रहे हो, कोकेन फूक रहे हो, वो कोई बताएगा कि मेरा लोंडा ये फूकता था इसलिए चला गया? आप कहोगे कि हमने तो ऐसे भी देखे जिनको कुछ भी नहीं था, बड़े शरीफ लोग थे। मैं मानता हूं जेनेटिक्स भी अपना काम करती है, आपकी जीन्स में अगर है, आपके फैमिली में चल रहा है। इसलिए बोलता हूं कि अगर फैमिली में यंग हिस्ट्री डेथ की हुई है, किसी को 45 साल में, या अटैक हुआ है 50 साल में, 55 साल में, तो अपनी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक बार करा के देख लें। बार बार बोलता हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं। लेकिन मेरा आज कहने का मतलब यही है कि अगर वैक्सीन की वजह से सब हो रहा है तो 70 साल के आदमी की सडन डेथ क्यों नहीं हो रही है, 75 साल की क्यों नहीं हो रही है? और उनकी अगर हो भी जाएगा तो उन्होंने अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से काट ली, सब कुछ करके वो 75 तक पहुंचे, सब कुछ करके वो 80 तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क किया, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। या उनकी जेनेटिक्स में मानता हूं उनकी जीन्स में रहा होगा। लेकिन पहले का इंसान थोड़ा दूरदर्शन वाला इंसान था, थोड़ा सा शांत था, दूरदर्शन पे भी खुश रहता था जब चलता था ना, टू टू टू, कृषि दर्शन देख के भी हम खुश हो जाते थे। क्या करें, कृषि दर्शन आता था, इंसान कहता था चल इसी को देख ले, फसलों की बुआई कटाई, भले ही हमने नहीं करनी है कोई बात नहीं। उसके बाद चित्रहार आएगा हफ्ते में एक दिन बुधवार, फिर 2 दिन हो गया शुक्रवार, 4-5 गाने आते थे, उसमें भी खुश था इंसान। लेकिन आज इतने चैनल हैं, इतनी वेब सीरीज हैं, सब कुछ है, खुश आज भी नहीं है। आज जो से ज्यादा दुखी है, बीमारियों में घिरा पड़ा है। कल्चर ऐसा हो चुका है, माँ बाप बच्चों के बीच में डिफरेंसेस इतने आ गए हैं, बच्चे अपने आप को समझते हैं कि हमें सब पता है, हमारे माँ बाप तो बेवकूफ हैं।
वैसे तो हर बच्चे को ये लगता है मेरे माँ बाप बेवकूफ़ हैं, ज़्यादातर को, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम ज़्यादा आगे कुछ कर सकते हैं। पर मुझे लगता है हेल्थ के मामले में आपके माँ बाप ज़्यादा आपसे अच्छे होंगे, रहे होंगे। और असर माँ बाप का बच्चों पर भी बढ़ता है। अगर आप माँ बाप स्वस्थ नहीं है, घर की लेडी किचन में इतना घी तेल यूज़ कर रही है, रोज़ पराठे और पकोड़े और समोसे और छोले भटूरे बनते हैं, तो ऐसे ही रहेगा भाई, फिर दोष मत दो किसी को। तो माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चों को और सही रास्ता दिखाने में। आप खुद सब वही खा रहे हो तो बच्चा भी वही खाएगा। आप घर का बना के खा रहे थे, वो बाहर का खा रहा है। अब माँ बाप भी आजकल जो यंग माँ बाप हैं 35-40 साल के, तो वो भी बाहर का खूब खाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। पैसा है, नहीं भी है तो भी क्या है, घर घर पे तो खाना पहुंच जाता है, एक फोन करने की देर है सिर्फ। तो कुल मिला के इसका जवाब कोई मुझे दे कि 70-75 साल वालों को सडन अटैक क्यों नहीं हो रहे हैं, उनकी डेथ क्यों नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 70-75 साल का एक बूढ़ा इंसान, एक बुजुर्ग इंसान, एक सीनियर सिटीजन आजकल के 35 साल से लड़के से ज़्यादा जवान है अभी भी हेल्थ के मामले में। ठीक है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, उसका दिमाग वीक हो गया, पर सर वो अभी भी आप लोगों से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इन सब बुजुर्ग लोगों को, सब सीनियर सिटीजन को। मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, मैं खुद सीनियर सिटीजन होने जा रहा हूँ 4-5 साल में। तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे भी देर से समझ आई ये सब चीज़ें कि लाइफस्टाइल क्या होता है। मैं भी लगा हुआ था अपने स्ट्रेस में, अपनी हर चीज़ों में, तो मैंने भी स्ट्रेस को काफ़ी ख़त्म करा है। तो अपने आप को डी स्ट्रेस करें। मैं बार बार बोलता हूँ, 1 साल 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का दोगे तो 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। अब सोच लो, 1 घंटा दोगे तो 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, और अगर 10 मिनट दोगे तो 1-2 साल उम्र बढ़ जाएगी। जितना दोगे उतनी उम्र बढ़ती जाएगी, जितना टाइम अपनी बॉडी को दोगे, अपनी हेल्थ को दोगे। और जितने तुम सुट्टे मार रहे हो भाई, वो भी पता है कि एक दिन में अगर 10 सुट्टे मारते हो तो आपकी उम्र कितनी रह जाती है। ये सारी स्टडी है। और कब बोल जाओगे, और अंदर तुम्हारे क्या क्या ब्लॉकेज हो चुकी है। ब्लॉकेज होनी 20-25 साल से शुरू हो जाती है। किसी को अगर लगता है कि नहीं जी ये 30 साल 35 साल के बाद ही होती है, शुरुआत 20-25 साल में ही हो जाती है ब्लॉकेज की। वो बात अलग है कि किसी की माइनर छुक छुक करके गाड़ी चल रही है तो वो 35 साल में बोल जाता है, कोई 30 साल में बोल रहा है। अब आप कहोगे सर आप तो वैक्सीन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप गाली दो वैक्सीन को, आप गाली दो कोविड को, नो डाउट ये अलग से रिस्क फैक्टर हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूं ये अलग रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन आप अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। तो समाज जिस दिशा में जा रहा है ये कोई ठीक नहीं है। घर न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, ज्वाइंट फैमिली से इंडिपेंडेंट जो हो रही हैं लड़कियां, तो अब वो उनको लगता है भाई हम जो मर्जी करें, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। तलाक इसलिए बढ़ रहे हैं, तलाक बढ़ेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। मैं लड़कियों को दोष नहीं दे रहा हूं खाली तलाक के लिए, लेकिन समाज में जितना पैसा आ रहा है, लोग जितने पढ़े लिखे ज्यादा होते जा रहे हैं, उतना ही स्ट्रेस में भी ज्यादा जा रहे हैं। रिलेशन आज खराब है लोगों के, लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं। वो कहते क्या करें शादी करके, यही सब अगर होना है तो। शादियां टिकती नहीं है, 1-1 करोड़ रुपए शादी में लगा देते हैं और 2 दिन में लड़की घर आ जाती है। लहंगा 2 लाख का खरीदती है, फिर वो कूड़ा बन जाता है। तो दिखावा इतना है, शो ऑफ इतना है, सब कुछ खराब हो चुका है। शायद लाइफ किसी को समझ में ही नहीं आ रही कि लाइफ को जीना कैसे है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर बोलूंगा, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस जान लो। अंबानी और अडानी बनने की कोशिश में तुम तो क्या बोलूं, भगनानी बन जाते हो, फ्लॉप एक्टर। आप ही कहोगे सर आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। मैं कहीं नहीं जाता हूँ। चलिए, थैंक यू, बहुत लंबा वीडियो हो गया, शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, और सैल्यूट टू ऑल सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स।